मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम चुनाव पे चर्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य की 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 2 दिसंबर 2025 को ये चुनाव महाराष्ट्र राज्य में होने वाले हैं। इसी के बीच जिले की सबसे बहुचर्चित नगर परिषद अगर कोई है तो वह है सिल्लोड नगर परिषद। और सिल्लोड नगर परिषद में खास तौर पर शुरुआती से अपने पद का डंका बजाने का काम शिंदे शिवसेना की तरफ से समीर अब्दुल सत्तार अधिकृत उम्मीदवार है और वो बजा रहे हैं। कल 17 नवंबर 2025 आखिरी नामांकन का दिन है, फिर भी अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया गया। उम्मीदवारी फिक्स है, नगर अध्यक्ष पद फिक्स है, लेकिन इतनी देरी क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधायक अब्दुल सत्तार का इतिहास रहा है कि वो डंके की चोट पर शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर नगर परिषद। अब देखना होगा कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन के साथ समीर अब्दुल सत्तार अपना नामांकन नगर परिषद के नगर अध्यक्ष पद के लिए दाखिल करते हैं। अभी फिलहाल सिल्लोड शहर की एक ऐसे इलाके से बात कर रहा हूं जिसे एकता का प्रतीक माना जाता है। मेरे ठीक सामने जामा मस्जिद है और उसके सटीक में बना हुआ एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू पुतला। ये दोनों एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बनकर उभरता है। अभी मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि नगर अध्यक्ष पद के लिए जो शिवसेना शिंदे गुट से अधिकृत उम्मीदवार है समीर अब्दुल सत्तार, वो आखिर इतने स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर क्यों उभरते हैं। दूसरा, ऐसी क्या खास बात है शिंदे शिवसेना के इस उम्मीदवार में जो लोग उन्हें चुनकर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि समीर अब्दुल सत्तार ही नगर अध्यक्ष पद के लिए क्यों? क्योंकि सिल्लोड के अंदर जो विकास काम हुए हैं उसको देखते हुए, जैसे ड्रेनेज हो गई, रोड हो गए, पानी की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा सिल्लोड के अंदर, वो अभी खड़कपूर्णा का पानी आ रहा है मतलब अभी। और जो मतलब जितनी भी लैंड हो गई, जो भी विकास के काम है वो बहुत सारे यानी उम्मीद से ज़्यादा काम हुए हैं अभी यहाँ पर अब्दुल समीर की इसमें। और तो अब्दुल इस बार चुनावी मुद्दा विकास है या कोई और? विकास विकास है, विकास के साथ ही पूरी जनता यहाँ पर। देखिए, देखा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे को बाजू में रखते हुए लोगों ने धर्म और जाति का मुद्दा अपनाया। इसी से जुड़ता हुआ मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि जो शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या अहमियत की चीज जो होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है, वो ये है कि शहर का विकास हो। तो विकास करने के लिए आप ऐसे व्यक्ति को चुनकर देना चाहेंगे जो धर्म और जाति का सहारा लेता हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो आपको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता हो? देखो सर, नगर परिषद का इलेक्शन सिल्लोड में, हमारा सिल्लोड शहर तो एक ऐसा है कि यहाँ पर तो जातिवाद तो बिल्कुल खतरे है नहीं। एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं सिल्लोड शहर का, कि जामा मस्जिद के सामने शिवाजी महाराज का पुतला है। यहाँ पर सब भाईचारे से रहते हैं यहाँ पर। और रही बात इलेक्शन की, यहाँ पर विकास पे जो अब्दुल सत्तार साहब ने जो सिल्लोड का विकास करे, रोड का होगा, पानी का होगा। देखो दूसरे शहरों में 8-8 दिन नल नहीं है, हमारा सिल्लोड शहर एक ऐसा है कि दूसरे तीसरे दिन पानी आता है यहाँ पर। आज तकरीबन 14-15 साल से पानी की किसी को शिकायत नहीं, न किसी के सर पे हमने आज तक अंडा देखे। सत्तार साहब ने बहुत बड़ा विकास करे और यहाँ का विकास जो मतदान जो होगा पूरा विकास पे होगा। और सत्तार साहब, समीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि सिल्लोड शहर को बहुत बुलंदी से आगे से लेके जा रहे हैं। और सब पूरी सिल्लोड पूरी पब्लिक उन्हीं के पीछे है। और मैं यहाँ तक बोलूँगा कि बहुत अच्छी अक्सरियत से हमारे नगराध्यक्ष समीर साहब चुन कर आएंगे। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत सारे धर्म और जाति के मुद्दे उठाए गए, खासतौर प्रवेश द्वारों को लेकर। तो उस पर आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि प्रवेश द्वार अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर अगर रखा जाता है तो उससे हिंदुत्व की प्रतिमा कैसे खराब हो सकती है, कैसे मोल लग सकता है? या फिर कोई मुस्लिम एरिया है, वहां पर अगर हिंदू प्रवेश द्वार रखा जाता है तो उसकी प्रतिमा कैसे खराब हो सकती है? तो ये लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो धर्म और जाति का जो धंधा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो ये जो है ना, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विरोधी पक्ष वालों के पास। उन्होंने खाली कमानों को मुद्दा बना लिया है अभी। अब आप देखो उधर पे कितनी कमाने सिल्लोड के अंदर, खाली 2 कमाने मुसलमानों को ली दिए सामने यहाँ पर, एक आजाद नगर की और एक जामा मस्जिद की। और उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कमानों का मुद्दा बना रहे। बाकी उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए वो अपनी कुछ ना कुछ ला रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है कि इस बार समीर अब्दुल सत्तार कितनी लीड से जो है तो चुनकर आने वाले? हमें तो ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लीड रहेंगी अब्दुल अब्दुल सत्तार की यहाँ पर। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार सिल्लोड नगर परिषद में टोटल 54,808 मतदान हो गए, जिसके लिए 61 मतदान केंद्र जो है तो स्थापित किए गए हैं। अभी मेरा इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल ये रहेगा कि अगर सपोज कीजिए कि नगर अध्यक्ष समीर अब्दुल सत्तार चुनकर आते हैं, तो एक आम नागरिक के तौर पर आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं उस नगर अध्यक्ष को लेकर? देखिए, सिल्लोड एक ऐसा शहर है यहाँ पे गोर गरीब जो लोग हैं, छोटे छोटे धंधे करने वाले हैं, हाथ गाड़ियों के ऊपर सब्जी वाला जो है तो सेब फ्रूट केले बेचते,
तो हमारी ऐसी उनसे उम्मीद है कि इनका टैक्स कम किया जाए, नल का टैक्स कम किया जाए, जो 1800 रुपये सालाना टैक्स है इसका टैक्स कम किया जाए, और जो है तो 43 के लिए जो लोग इतने भागते दौड़ते हैं तो उसकी सूता बढ़ाया जाए। ये हमको इनसे ऐसी उम्मीद है, इसलिए जो है तो अब्दुल सत्तार जो है तो यहाँ सबसे ज्यादा लीड पे आएंगे। एक तरफा चुनाव होने वाला है, यहाँ इनका खाता भी नहीं खुलने वाला है, आता नहीं इसलिए हमारे को उनसे ये उम्मीद है कि भाई गौर गरीबों को टैक्स कम हो जाए, नल टैक्स कम हो जाए, घर टैक्स कम हो जाए, जो ठेले लगते हैं माल के गाड़िया के इनका टैक्स कम हो जाए, जो पावती फटती है तो इसका टैक्स कम हो जाए, इसलिए हमको उनसे उम्मीद ये है। अगर शहर का दौरा करें तो यहाँ पर अच्छी सड़कें, मूलभूत सुविधाओं में स्वच्छ पानी, लाइट वगैरह सारी चीजें सुविधाएं मौजूद है। तो और नया क्या उम्मीद है कि भाई अगर नगर परिषद में सत्ताधारी शिवसेना पार्टी अगर बनती है और नगर अध्यक्ष उनका बनता है तो वो और क्या विकास कर सकते हैं, जैसा आप एक आम नागरिक के तौर पर और क्या चाहेंगे? यहाँ पे जो है तो गोर गरीबों को काम मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, इनके नेतृत्व में जो है तो सारे लोगों को सबको लेके चलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सारे समाज का विकास होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि विधायक अब्दुल सत्तार कैसे राज करनी, क्या वो धर्म और जाति का मुद्दा हमेशा साथ में लेकर चलते हैं या विकास को अपना साथीदार बनाते हैं? विकास को साथीदार बनाते, इसलिए तो 20 साल से आमदार है, नहीं तो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है 20 साल का किसी के पास। एक मुस्लिम आमदार यहाँ 20 साल से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिल्लोड शहर नगर परिषद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं सबसे ज्यादा आसानी से प्रदान की जाती है, चाहे वो स्वच्छ पानी हो, अच्छी सड़कें हो, लाइट्स हो, और कुछ डिमांड्स ऐसी है, कुछ उम्मीदें ऐसी है कि नगर अध्यक्ष पद पे अगर समीर अब्दुल सत्तार चुनकर आते हैं तो वो आम लोगों के इस तरह के मुद्दों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये था हमारा एक छोटा सा पब्लिक ओपिनियन जहाँ पर हमने जामा मस्जिद चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने लिया। बाकी ऐसे ही इलेक्शन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और देखते रहिए एससी न्यूज। कैमरा पर्सन शेख कैफ के साथ सैयद तौसीफ अली, एससी न्यूज सिल्लोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, एससी न्यूज को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एससी न्यूज, खबर वही जो सच है।